गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। ट्रेंडिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम मैथ्स का, जिसका नाम है रेशियो। लेकिन मैं भी इस रेशियो के नाम से आपको डराने वाला नहीं हूं कि ये क्या होता है और किसको कहते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को आप ही की भाषा के द्वारा एक कहानी के माध्यम से इसके जो वर्ड है रेशियो का, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग पेशेंस बना के रखो और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो ये टॉपिक्स है रेशियो, मैं इसको मैथमेटिकल नहीं समझाऊंगा। पहले मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा जिनको आप घर पे करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि हम जो बात यहाँ कह रहे हैं या जिस बात को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो इसी टॉपिक के अंदर आती है। कैसे? देखो, एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक घर में दो भाई हैं, ठीक है। एक घर में दो भाई हैं और एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, ठीक है। अब होता क्या है बेटा जी, जो राम होता है उसके पास मान लीजिए दो समोसे हैं राम के पास, ठीक है। यानी कि ये ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी माता जी ने उसको दो समोसे दिए, ठीक है। और जो दूसरा भाई है श्याम, उसके पास चार समोसे हैं, ठीक है। अब सवाल ये नहीं है बेटा जी कि कुल कितने समोसे हैं। ये सवाल अगर मैंने पूछ लिया तो ये अलग हो जाएगा, राइट। अब यहां पे मेरा जो सवाल होगा वो ये होगा कि आप मुझे ये देख के बताइए कि कौन से भाई को किस भाई से कितने ज्यादा समोसे मिले। तो बच्चा हिसाब लगाएगा तो वो सोचेगा कि सर इसके पास दो हैं तो इसके पास चार है। तो बेसिक सी बात है कि इस जो श्याम है मेरा भाई, इसका राम का, इसके पास दो समोसे एक्स्ट्रा हैं। किससे? अब ये सवाल करो आप किससे, तो आप बताएंगे सर राम से, क्योंकि राम के पास दो हैं और श्याम के पास चार है। अब आप ये सोचो कि आपने इसका जो आंसर है वो किस आधार पे बताया है। क्या आपने जोड़ के बताया, क्या आपने गुणा करके बताया, क्या आपने घटा करके बताया, मतलब माइनस करके बताया, ये बताओ। तो आप सोचोगे सर ना तो मैंने इसमें गुणा किया ना मैंने इसमें माइनस किया, तो फिर कैसे बताया। तो एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, वो हाथ उठा के कह रहा है सर मेरे को समझ आया कि ये कैसे हो रहा है। तो वो कह रहा है सर मैंने क्या किया, मैंने राम के समोसों से श्याम के समोसों की कंपेयर कर दी। कंपेयर मतलब तुलना कर दी, उसको मैंने कंपैरिजन में कर दिया, मतलब बैलेंसिंग करने के लिए मैंने क्या किया, उसके मतलब किसके, राम के समोसों की तुलना श्याम के समोसों से कर दी। तो सर मैंने पाया कि श्याम के पास दो समोसे एक्स्ट्रा निकले। तो बस बेटा जी यही टॉपिक्स का नाम है क्या, कि जब हम किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहां टॉपिक्स काम करता है हमारा रेशियो का। तो इससे एक बात समझ में आती है कि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। मतलब जब कभी भी हम दो आर्टिकल्स के बीच में या दो क्वांटिटीज के बीच में किसी एक दूसरे के आसपास रिलेट करके, एक दूसरे को रिलेट करके उनके बीच में जब हम तुलना करने की कोशिश करते हैं, तुलना क्यों करते हैं हम, तुलना की जाती है इस आधार पे कि इनमें ये क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और इनमें ये क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। मतलब जब हम किसी की, जैसे मान लीजिए आप मेरी, अगर मैं अपनी किसी से तुलना करता हूं तो या तो मैं अपने कुछ अच्छे जो मेरे पास कैरेक्टर होंगे या क्वालिटी होंगी, जो गुण होंगे, मैं उसको बताऊंगा और वो सामने वाला अपने वाले मुझे बताएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसमें कंपेयर करूंगा कि यार ये वाला जो कैरेक्टर है ये वाला मेरे पास भी है लेकिन इसका ज्यादा अच्छा है, या मेरा इससे ज्यादा अच्छा है, या इनका मुझसे ज्यादा बुरा है, या मेरा इनसे ज्यादा बुरा है। इस तरह से बेटा जी जब हम दो क्वांटिटीज के बीच में तुलना करने की कोशिश करते हैं तो वो तुलना ही हमारा इस मैथ्स के टॉपिक्स, ये लिखा हुआ है पीछे आपके रेशियो, इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि सर ठीक है, रेशियो का मतलब हमें ये समझ में आया इस एग्जांपल से, क्या करना बेटा जी, कंपेयर करना, ठीक है। और बेटा जी कंपेयर कितनों के बीच में की जाती है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज के बीच में की जाएगी, ठीक है। मतलब
अगर आपको किसी क्वांटिटी की किसी दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करनी है, यानी कि उसकी तुलना करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वांटिटी और लेनी पड़ेगी, जिसके आधार पर आप बता पाओगे कि इसमें ये कैरेक्टर ज्यादा अच्छे हैं और इसमें ये कैरेक्टर ज्यादा अच्छे हैं। सही है। तो अब यहाँ पे कंपेयर कैसे करेंगे हम, अब मैं आपको इसको और आगे देखो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जब राम के पास 2 समोसे थे और श्याम के पास 4 समोसे थे, तो मैंने क्या किया, आप देखो इसको, अगर मैं इसको 2 से भाग करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 बन जा 2। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा जी, 2 2 जा 4। तो यहां से निकल के आया कितना, 1। देखो राम का निकल के आया 1, है ना, ये रहा। ठीक है। और श्याम का निकल के आया बेटा जी 2, ये निकल के आया श्याम का 2। इसका मतलब हमें जो फाइनली कंपेयर मिला है, यानी कि जो कंपैरिजन मिला है इन दोनों के बीच में, वो क्या मिला है, 1:2। मतलब राम का एक समोसा श्याम के 2 समोसों के कंपैरिजन में इक्वल है, बराबर हैं। इसका ये मतलब है, राम का एक समोसा श्याम का 2 समोसा, राम के 2 समोसे श्याम के 4 समोसे, राम के 3 समोसे श्याम के 6 समोसे, इनके बीच का जो कंपेरिजन रेशियो है वो बराबर रखना है। कैसे पढ़ेंगे इसको, राम के एक समोसे के मुकाबले श्याम के 2 समोसे। समझ में आया। और समझेंगे इसको, अभी अंदर पढ़ेंगे, इसके डिटेल से पढ़ने की पूरा कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है रेशियो, इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इस टॉपिक के अंदर उन 2 क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो जब तुलना की जाती है तो हमें पढ़ना पड़ता है बेटा जी रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, देखो जब हम इसके आगे इसको पढ़ते हैं तो आप पाएंगे क्या, मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप इसको अब मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। देखो रेशियो मतलब क्या होता है बेटा जी, रेशियो का मतलब होता है सर जी कंपेयरिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज। देखो ये समझ में आ गया, कंपेयर तुलना करने को कहते हैं। टू का मतलब समझ में आया, 2 होता है। क्वांटिटीज का मतलब कोई भी राशियां हो सकती हैं, क्वांटिटीज जिनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में भी और उसकी यूनिट में भी। अब ये यूनिट क्या होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, अभी इसको समझते हैं एक एक करके, राइट। लेकिन आप पहले हम इतना समझते हैं कि सिमिलर क्वांटिटीज का क्या मतलब है। यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब बेटा जी ये है कि यदि मेरे पास एक आर्टिकल, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल है, ओके, सेब है, और उसकी जो अमाउंट है या उसकी जो वो क्या बोलते हैं टोटल अमाउंट है वो है 2 kg, मतलब 2 kg है। अगर मैं अब इस एप्पल की कंपेयर, जो ये एप्पल मेरे पास है 2 किलो, इसकी जो अमाउंट है, मात्रा जो है ये टोटल कितनी है, 2 kg है मेरे पास एप्पल। और अगर मैं बेटा जी इसकी कंपेयर मैं ऐसे करने लगूं कि एक लड़का है, एक लड़का है जिसकी हाइट है मान लीजिए 170 सेंटीमीटर, एक लड़का है जिसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो मैं इस सेब की तुलना इस लड़के से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मैं क्वांटिटी ले रहा हूं वो सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। इसलिए यहां पे रेशियो का मतलब ये भी हो जाता है कि रेशियो का मतलब होता है कंपेयरिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज। मतलब तुलना तो हो बेटा जी, लेकिन वो तुलना 2 एक जैसी राशियों के बीच में होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो दोनों एक जैसी हो, किसमें, यूनिट में। वो कैसे, देखो जैसे ये सेब है तो सेब किस में लिखे हुए हैं बेटा, केजी में, और जो लड़का है उसकी हाइट किस में लिखी हुई है, सेंटीमीटर में। और आपको पता है जो केजी होता है वो किसका यूनिट होता है, वो मास का यूनिट होता है, मास का।
अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है वो, इस तरह से। और जो आपको पता है जो सेंटीमीटर होता है बेटा जी, वो किसी की लेंथ, वो किसी की लेंथ, किसी की हाइट, है ना, इनको, या किसी की डिस्टेंस, इनको मेजर करने की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो आगे यही लिखा हुआ है कि रेशियो ऑलवेज कंपेयर्स नंबर्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप मतलब एक जैसा होना चाहिए कंपेयरिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है आप मेरी तुलना इस मान लीजिए इस पेन से करने लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। या आप इस बोर्ड की तुलना इस शेप से करने लग जाओ, तो आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकती। जो भी कंपैरिजन होती है अपने सामने वाले के साथ सेम क्वांटिटी में होती है, एक जैसा होना चाहिए। अगर आप मेरी कंपेयर कर रहे हैं तो किसी इंसान से की जाए, ना कि किसी जानवर से, समझ रहे हो। अगर आप इस पेन की कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी कंपेयर किसी दूसरे पेन से की जाए, किसी दूसरी क्वालिटी के पेन से की जाए, तभी हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है इस पेन की कंपेयर आप बुक से करने लगे, बुक एक अलग क्वांटिटी है और ये पेन अपने आप में एक अलग क्वांटिटी है, समझ रहे हो नहीं। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे वो कैसे करेंगे बेटा जी, सेम टाइप की क्वांटिटी के बीच में ही कंपेयर करेंगे। ये समझ में आया? गुड। अब देखो, अब एक बच्चा कहेगा कि सर मैं इस रेशियो को क्यों पढ़ूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा जी रेशियो पढ़ना इसलिए जरूरी होगा आपको, क्योंकि जब आपको कहीं पे भी कंपेयर करनी होगी, किन्हीं क्वांटिटीज के बीच में तुलना करनी होगी, तो तुलना करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेशियो। या किन्हीं चीजों के बीच में, किसी आर्टिकल्स के बीच में, है ना, किसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कोई रिलेशनशिप बताना होता है या हमें कोई रिलेशनशिप बनाना होता है तो हमको टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है रेशियो। और क्या है बेटा जी, जब हमें कुछ डिसीजन बनाने होते हैं या कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो उन डिसीजंस को लेने और बनाने के लिए भी हमें रेशियो का टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है। अब जब आप रेशियो पढ़ते हैं, देखो मैंने इसका मीनिंग तो बता दिया, रेशियो मतलब कंपेयरिंग करना। कंपेयरिंग करना किनके बीच में, तो एक जैसी क्वांटिटीज के बीच में। क्वांटिटी मतलब कोई भी राशि हो सकती है जिसको आप कैलकुलेट करें, जिसको आप मेजर करें, मतलब जो मेजर हो सकती हो, दैट कैन बी मेजर, जिसको नापा जा सकता हो आसानी से, वो उस तरीके से। तो ये समझ में आया रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, रेशियो का मतलब हो जाएगा कंपेयर करना दो क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, जब हम दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करेंगे तो हमें टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्या बताओ, रेशियो का। समझ रहे हो नहीं? तो रेशियो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कभी आप सोचें, रेशियो बस कंपेयरिंग है, तुलना है, किनके बीच में, दो क्वांटिटी के बीच में, किस तरह की, एक जैसी। ठीक है, गुड। अच्छा, जब हम रेशियो लिखते हैं, मतलब किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में जब हम रेशियो लिखते हैं, बनाते हैं, तो आपने एक सिंबल देखा होगा इस तरह का, ये जो आप सिंबल देखेंगे, ये सिंबल ही किसका होता है बेटा जी, रेशियो का होता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, के मुकाबले। इसका मीनिंग क्या होता है, के मुकाबले। किसके मुकाबले, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है 2:3, तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, 2 के मुकाबले 3, ऐसे। और इंग्लिश में 2:3। समझ गए? इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है के मुकाबले। किसके मुकाबले, जैसे 2 के मुकाबले 3। ठीक है, गुड। और देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं 2:3, 2:3 मतलब 2:3, ये 2 के मुकाबले 3, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है,
आगे अभी इसको और समझते हैं कि इसमें यूनिट कैसे करना है, क्या होती है यूनिट, किन क्वांटिटीज का यूनिट हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ये सारी बातें अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो रेशियो का मतलब समझ में आया? आप ये बताओ। रेशियो का मतलब सीधी सी बात है, रेशियो मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन किनके बीच में? तो आप बोलना दो क्वांटिटीज के बीच में। और दो क्वांटिटीज कैसी बेटा जी? एक जैसी। ठीक है, गुड। अब जैसे ही हम इसको आगे पढ़ते हैं तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, देखो इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंडीशंस क्या है बेटा जी रेशियो की? मैंने आपको ये तो बताई थी कि सर दो क्वांटिटीज होनी चाहिए एक जैसी। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, सेम टाइप के बीच में हम कंपेयर करते हैं। गुड। अब देखो पहला इसका रूल्स क्या है, मतलब जब हम रेशियो को पढ़ते हैं तो इसके जो सवाल आते हैं वो किस अप्रोच से हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो पहला पहला रूल्स होता है, मतलब बच्चे को किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर वो रेशियो पढ़ रहा है या वो रेशियो के टॉपिक से अपने सवाल बना रहा है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो पहला है, आपको यह देखना होगा कि दोनों क्वांटिटीज एक यूसी यूनिट में है या नहीं। पहला आपको यह देखना होगा कि बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट्स। मतलब जिन क्वांटिटीज को आप लिख रहे हैं या जिनके बीच में आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों सेम यूनिट में है या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कंपेयर करना है, देखो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मुझे कंपेयर करना है, मुझे रेशियो निकालना है या कंपेयर करना है किसके बीच में? सपोज कीजिए इस तरह से 5 केजी और 100 ग्राम के बीच में, ऐसे लीजिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो यहां देख लिखता हूं मैं 5 केजी और 500 जी। ये तो है, मान लीजिए आपके पास ये है एप्पल। मैं एप्पल लेकर आया हूं दुकान से, मान लीजिए 5 केजी मतलब 5 केजी 5 किलो। ठीक, और ये मान लीजिए मैं ले आया मैंगो। ठीक है, अब ऐसे इस टाइम तो टाइम है नहीं मैंगो का, मैंगो और मैंगो लेकर आया हूं मैं बेटा जी कितने? 500 ग्राम, आधा किलो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस एप्पल और इस मैंगो के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करता हूं कि मेरे एप्पल कितने ज्यादा हैं मैंगो से, या मेरे मैंगो कितने कम हैं एप्पल से। तो जब मैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने अभी बताया था कि जब हम स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो रेशियो पढ़ते हैं। और जैसे ही मैं रेशियो का इसमें यूनिट लगाऊंगा या कंसेप्ट लगाऊंगा, तो मैं ये देखूंगा बेटा जी, ये वाली लाइन मेरे दिमाग में आएगी कि क्या दोनों क्वांटिटीज एक जैसे यूनिट में है। यूनिट देखो, जैसे ये यूनिट मतलब जैसे आप लेकर आए चीनी, कितना लेकर आए चीनी? 1 केजी। ओके, और मान लीजिए जैसे 2 आवर, 2 आवर लिखा हुआ है। ठीक, कहीं पे लिखा हुआ है 3 लीटर, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं सवाल करता हूं कि ये क्या है। देखो पहले एक ऐसे रैंडम सवाल लेते हैं, ये लिखा हुआ 1। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, तो आप कहोगे 1 है, ये तो 1 है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो पता नहीं, लेकिन ये पक्का किसी का मास है। मतलब कोई क्वांटिटी रही होगी, उसको मेजर किया होगा सर, तो उसका मेजर करने के बाद उसका जो मास है वो सर 1 केजी आया होगा।
उसका जो मास है 1 kg आया होगा। अब ये मास क्या है सर? मास होता है बेटा जी, अगर आप अभी के लिए समझें तो मास होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल। मतलब जैसे ये देखो, ये है, ये पेन है, तो जब मैं इस पेन का मास निकालने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा? एक तराजू यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये रख दिया एक तरफ ऐसे उस तराजू पे। अब मैंने इस तरफ रखा है, एक बाट होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब तो वो आ रही है इलेक्ट्रिक वाली, है ना, तो उससे तो ऐसे हो जाता है। तो जैसे आप इसको रखेंगे तो उसमें एक वो लगा होता है, क्या, स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन के सामने कोई नंबर आएगा लिखा हुआ, ये 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे आएगा। तो बस बेटा जी वही तो मास है। वो कैसे पता किया सर? इसके अंदर कितना, ये कितना हैवी है, मतलब कितना रॉ मटेरियल्स लगा हुआ है, ये जिससे ये बनी है, ये पेन जिससे ये बना है, ये पेन, ये तो वो कितना लगा है, वो जो उसकी जो अमाउंट है, इस रॉ मटेरियल्स की जो अमाउंट है जिससे ये बना है, वो कितना है। तो वो जितना है वही तो उसका मास है, वो जितना है वही उसका मास है। अब जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए इसके अंदर रॉ मटेरियल्स लगा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ही इस पेन का क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा। तो मास मतलब किसी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल, ठीक है, अमाउंट में कितना है, उस तरीके से। अच्छा, मैंने ये पूछा आपसे, ठीक है, ये पूछा मैंने आपसे कि बेटा जी ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे सर ये 2 घंटा। कैसे बताया कि सर पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये किसी का टाइम है, टाइम। कैसे बताया? इसको देख के, आवर को देख के। ये किसी का मास है, कैसे बताया बेटा जी? आपने ये केजी देख के। ये, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये किसी की क्या है, कैपेसिटी है ये सर, ये लीटर में नापते हैं ना, लीटर में वॉल्यूम है सर, ये किसी का वॉल्यूम। गुड। तो ये किसकी यूनिट आ रही है बेटा जी? किसको देख के बता पा रहे हो आप? जैसे ये आया, किसका यूनिट आया? ये टाइम का आया है, ये टाइम का है। ये किसका है? आप बोलोगे सर ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो सर ये किसी की स्पीड है। अभी किसी की रही होगी, चाहे मेरी रही हो, किसी कार की रही हो, बाइक की रही हो, ठीक है, स्कूटी की रही हो, वॉटेवर। सर ये तो पता नहीं किसकी है, पर ये जिसकी भी है उसकी स्पीड है, स्पीड है सर ये कैसे बता पा रहे हो बेटा जी आप? ये देख के, इसका यूनिट देख के। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्पीड जो होती है हमारी, उसको किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। आपको पता है जो हमारा जैसे लीटर होते हैं, जब आप जैसे दूध जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आता नहीं है लीटर, 2 लीटर 3 लीटर। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड होते हैं, उसको मेजर करने की क्या होती है? यूनिट होती है। उस तरीके से समझ सकते हो आप अभी, राइट। ये क्या है बेटा जी? ये क्या है? टाइम है सर किसी का। ये क्या है? किसी का मास है सर। तो ये कैसे बता पा रहे हो आप? यूनिट देख के, यूनिट, ठीक है। मतलब जिसको जिस जिस भी क्वांटिटी को हम जिसमें मेजर करते हैं, जैसे ये मास है, तो मास को किसमें मेजर करते हैं बेटा जी? केजी में, जी में, है ना, इस तरह से। जैसे लंबाई है, तो अगर किसी की लंबाई निकालनी होती है तो लंबाई निकालने के बाद आप क्या लिखते हो? मान लीजिए जैसे आपने लंबाई निकाली किसी की, तो वहां पर लिखा हुआ मान लीजिए 10 किलोमीटर लिख दिया, या 1 मीटर लिख दिया, या 100 सेंटीमीटर लिख दिया, इस तरह से। तो ये जो आप पीछे लिख रहे हो, ये किलोमीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये क्या है? ये यूनिट है। और ये किसकी है सर? आप बोलोगे सर ये लेंथ की है, LENGTH। सर इनसे किसी की लंबाई को मेजर किया गया है, समझ रहे हो नहीं? तो लंबाई को मेजर करने के लिए मैंने यूज किया किलोमीटर, चाहे मीटर यूज करते हैं और सेंटीमीटर भी यूज करते हैं। वो देखना होता है कि बड़ी है कि छोटी है कि बहुत छोटी है, ठीक है, उस वे से। तो इसलिए यहां पे ये आया है कि जिन क्वांटिटीज की आप कंपेयर कर रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं यहां फंस गया, मैं तब तक इनकी कंपेयर नहीं कर सकता जब तक ये दोनों की दोनों, मतलब एप्पल और मेरा मैंगो, ये दोनों एक जैसी यूनिट में ना आ जाए। तो ये कैसे करते हैं? इसके लिए पढ़ना पड़ता है बेटा जी कन्वर्जन ऑफ यूनिट, है।
कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ना पड़ता है, मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे आपको मोटा मोटा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है क्या कि 1 केजी के अंदर कितने जी होते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। गुड, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। वेरी गुड, ठीक है। तो सर जब 1 केजी का मतलब 1000 होता है तो 5 केजी का मतलब कितना हो जाएगा 5000। तो हम इसका जब रेशियो निकालेंगे बेटा जी तो कैसे निकालेंगे, हम क्या कर देंगे, यहां पे ये दिख रहा है आपको, देखो इसको मिटाता हूं यहां पे, तो देखो इसको कर देंगे हम 5000 जी। गुड, और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी बेटा जी, वो पहले से जी में है 500 जी। हो गया, देखो देखो अब आपका जो एप्पल था उसकी क्वांटिटी भी देखो जी में आ गई, ध्यान से देखो, और जो मेरे पास मैंगो था उसकी क्वांटिटी तो ऑलरेडी थी जी में ही, मतलब है ना। बस अब हो गया, अब इनकी कंपेयर आसानी से कर सकते हैं हम। देखो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, और 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, 5 0 0। तो कितना आया बेटा जी, आपको सर ऊपर आया 10 और नीचे आया 1। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10:1, ये रेशियो मिलेगा। सही है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 10 के मुकाबले 1, मतलब 10 एप्पल होने चाहिए, 10 एप्पल होने चाहिए या 1 मैंगो होना चाहिए, ये हुआ इसका मतलब 10 के मुकाबले 1, एप्पल 10 तो मैंगो 1। सही है। तो इस लाइन का यह मतलब हुआ कि आप जिन भी क्वांटिटीज की कंपेयर कर रहे हैं उनकी यूनिट कैसी रखोगे, सेम रखोगे, और जब तक वो सेम नहीं होंगी तब तक आप उनके बीच रेशियो नहीं बता सकते। तो रेशियो बताने की पहली शर्त यही है बेटा जी कि उन क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी वो एक जैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, चलिए दूसरा लिखा हुआ है, रुको, दूसरा लिखा हुआ है कि हमारे पास जो रेशियो आता है हम उसको सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है सर, देखो मैं बताता हूं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 12 अपॉन क्या ले, दूसरा 18 ले लिया मैंने, 18। मतलब इन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करने के बाद जो रेशियो आया है वो है 12:18। सही है, लेकिन हम रूल 2 के अकॉर्डिंग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि यदि ये और छोटा हो सकता है, छोटा कैसे, कट के नहीं, हाँ उस तरीके से समझ लो। तो यहां पे कैसे कटता है, डिवाइड करके देखते हैं हम, किसी भी एक नंबर से दोनों अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो करेंगे, और फिर होते हैं तो फिर करेंगे, फिर होते हैं तो फिर करेंगे। ये काम तब तक करेंगे जब तक ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते रहेंगे। जैसे देखो ये 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। सही है, और ये देखो 3 से हो रहा है 3 3 6 जा 3 6 जा 18। बोलो हो गया, फिर 3 6 18 और 3 4 12। क्लियर, गुड। अब देखो अभी भी ये अब कितना लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है 4/6। तो अभी आप और देखो फिर से इसको, क्या अभी ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, क्या अभी ये और छोटा हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ सर लग तो रहा है, हो सकता है। तो आप कोई भी एक नंबर देखो जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो आप बताओगे सर ये 2 से और हो रहा है। अभी देखो 2 2 जा 4
और 2 3 जा 6। गुड। तो अब क्या है फाइनली 2/3, मतलब रेशियो आया 2:3। तो देखो ये वाला जो रेशियो है 2:3, ये सबसे छोटा रेशियो है किसका? 12/18 का। ये 12/18 का सबसे छोटा रेशियो है 2:3। तो ये कहना चाहता है रूल नंबर 2 में कि हम जो रेशियो होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गुड। अब देखो थर्ड देखते हैं, यहां लिखा हुआ है रेशियो हैज नो यूनिट्स। मतलब क्या हुआ? मतलब सर जिन क्वांटिटीज की हम कंपेयर करते हैं उनके तो यूनिट होते हैं, लेकिन उनकी कंपेयर करने के बाद जिसको हम फाइनली लिखते हैं वो क्या होता है? रेशियो। रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। ये ऐसा मान लो ये बेसहारा है रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं है। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यही लिखा हुआ है 2:3, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये किन के बीच में कंपेयर की गई है, मतलब किन दो क्वांटिटीज के बीच की ये कंपेयर है, तुलना है, क्योंकि यहां कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हमको कैसे पता चलता है? उसके यूनिट से। अब यूनिट इसमें है नहीं लिखा हुआ, तो हम ये नहीं बता सकते बेटा जी कि ये मैंगो और एप्पल की है, ये घोड़े यानी कि हॉर्स या डॉग की है, या कैट या रैबिट की है। इस तरह से हम मतलब किसके बीच में हमने कंपेयर की है? ये राम और श्याम के बीच में है, ठीक है, इस तरह से, या ए और बी के बीच में है। हम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है इनका यूनिट नहीं। और जब यूनिट नहीं है तो इसलिए लिखा हुआ है कि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। देखो कैसे नहीं होता, मैं उसकी वजह बताता हूं। जैसे मान लीजिए, देखो मान के चलिए आप, देखो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि रेशियो अगर मुझे निकालना हो उन्हीं के बीच में निकालना था। अभी जैसे अभी निकाला था हमने किसके? एप्पल और मैंगो के बीच में। तो ऊपर लिखा हुआ था बेटा जी 5000 जी, राइट, और नीचे लिखा हुआ था 500 जी। गुड। अब देखो होता क्या है, जब हम किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करते हैं ना, तो देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है, यूनिट से यूनिट डिवाइड हो जाता है। और जब यूनिट से यूनिट डिवाइड हो जाता है तो कुछ बचता ही नहीं है। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो जीरो हो गया, राइट, कैंसिल हो गया पूरा पूरा। इसलिए अब देखो जब भी ये रेशियो आएगा, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, 5 0 0। तो ये जो आया बेटा जी 10/1, मतलब 10:1। अब देखो इसके लिए इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए कोई यूनिट नहीं लिखा, ना कोई जी लिखा, ना कोई केजी लिखा, ना कोई सीएम लिखा, ना एल लिखा, ना मीटर पर सेकंड, ना सेकंड, ना आवर, ना मिनट, व्हाटएवर, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट होता ही नहीं है। सही है? अगर आपने ये लिख दिया ना इस तरह से, फाइनल में इस तरह से लिख दिया 10G ऐसे, 1G ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते आप इसका आंसर, क्योंकि ये इस G से तो ये G कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा 2:3 या 10:1। समझ रहे हो? 10:1 इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, गुड। उसके बाद अगला है, देखो, हाँ ये बहुत जरूरी है बेटा जी, ये क्वांटिटीज का जो ऑर्डर होता है वो बहुत मैटर करता है इसमें। मतलब मैटर क्या क्या कैसे करता है? मतलब आपको यह बताना पड़ेगा बेटा जी कि आप ए का बी से कंपेयर कर रहे हो या बी का ए से कर रहे हो। आप ए का कंपेयर कर रहे हो बी से, ये बताना है, या आप बी का कंपेयर कर रहे हो ए से, ये बताना है। इसमें देखो एक सवाल है, जैसे सवाल ये है, मैं आपको बताता हूं। देखो
एक सवाल है, मान लीजिए एक क्लास है कोई, जैसे आपकी क्लास होती है ना, इस तरह की क्लास है कोई, उस क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट हैं टोटल, 25। अब इसमें क्या है, इस 25 में से जो बॉयज है वो है 15 और जो गर्ल्स है, ऐसे सपोज कर रहे हैं हम, जो गर्ल्स है वो है 10, ऐसे सही है। तो एक क्लास है कोई, उस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 25। वो कितने हैं, 25। और उस 25 में जो बॉयज हैं वो है 15 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 10। अब देखो मेरे यहां पे दो सवाल होंगे आपसे कि बेटा जी रेशियो बताओ, रेशियो बताओ। देखना आप दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे। रेशियो बताओ आप, किसका, बॉयज का गर्ल्स से, बॉयज टू गर्ल्स। ये है सवाल पहला। दूसरा है गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स टू बॉयज। अब बताओ क्या मेरी ये दोनों बातें एक जैसी हैं, सेम है? क्या मैंने ये सेम बोला है? यहां पे मैंने लिखा आपको कि मुझे रेशियो बताइए बॉयज का गर्ल्स के साथ क्या है, और मुझे यहां पे बताइए गर्ल्स का बॉयज के साथ क्या है। अब आप ये सोचेंगे यहां पे, सर ने तो कहा था कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो पहली बात तो यहां क्वांटिटी सेम ही नहीं है। यहां पे दे रखे हैं बॉयज, यहां दे रखे हैं गर्ल्स, यहां बॉयज है यहां गर्ल्स हैं, तो क्या इसका रेशियो निकल जाएगा सर? बेटा इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हमें इस तरह की सिचुएशन बनती है कि हमारा बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो बताइए या गर्ल्स का बॉयज के साथ रेशियो बताइए, तो वहां हम रेशियो इनका नहीं निकालते, बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो नहीं निकल सकता, ना ही हम निकालते। हाँ, हम उनकी नंबर्स का रेशियो निकालते हैं, मतलब उन बॉयज की नंबर्स कितनी हैं ये बताइए, उन गर्ल्स की नंबर कितनी है ये बताइए। कभी भी रेशियो लड़के का लड़की से नहीं निकल सकता या लड़की का लड़के से नहीं निकल सकता। जब भी रेशियो निकलता है उनकी नंबर्स का निकलता है कि वो नंबर्स में कितने हैं, क्योंकि नंबर्स दोनों की सेम होती है, उनकी यूनिट इक्वल है, उनकी यूनिट बराबर होती है गिनती कि इतनी और ये इतने, उस आधार पे हम उनका रेशियो निकालते हैं। तो यहां पे जो हमारा सवाल बनेगा वो ये बनना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ बॉयज टू, समझ रहे हो नहीं, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। बोलो पॉइंट्स क्लियर हो रहा है नहीं? हाँ, कभी भी रेशियो हम लड़के का लड़की से नहीं निकालते, उन लड़कों की संख्या कितनी है, उन लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हम संख्याओं से ही रेशियो निकालते हैं। तो यहां पे सवाल क्या बनेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। अब कर लो इसे आसानी से। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा जी, तो आप कहोगे सर वो 15 है, गुड। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है सर, तो वो कहोगे आप सर वो 10 है। तो देखो अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 3 जा और 5 2 जा, तो कितना आया बेटा जी, आप कहोगे ये आया 3/2, मतलब 3:2, 3:2 बोलो, है कि नहीं? और जब हम इनका निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स ढूंढो कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स आप बताएंगे सर 10, तो 10 आ गया। नंबर ऑफ गर्ल्स का किसके साथ, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं बेटा जी 15, तो नीचे 15 आ गया, ठीक है।
अब देखो इसको करेंगे, 5 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ऊपर कितना बचेगा 2/3। 2/3 मतलब 2:3। अब देखो रेशियो के लिखने का जो ऑर्डर है वो पहली वाली कंडीशन में कितना आया बेटा जी, तो आप कहोगे सर पहली वाली कंडीशन में आया है 3:2 और दूसरी कंडीशन में कितना आया बेटा जी 2:3। तो बताओ क्या ऑर्डर मैटर करता है? आप कहोगे हाँ सर ऑर्डर तो मैटर करता है, क्योंकि ये जो आया है 3:2 इसका मतलब क्या है 3 बॉयज 2 गर्ल्स, क्योंकि हमने पहले यहां बॉयज लिए हैं फिर गर्ल्स लिए हैं, तो ये बॉयज हैं, ये बॉयज ये गर्ल्स, और इस वाले केस में हमने पहले गर्ल्स लिए थे, तो ये पढ़ेंगे गर्ल्स टू बॉय। समझ गए? तो रेशियो का ये रूल होता है कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। देखो कभी भी, देखो यहां लिख भी दिया मैंने आपको, ध्यान से देखो आप, A:B जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता B:A का, A से, ठीक है? क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा आप कंपेयर A to B कर रहे हैं या B to A कर रहे हैं। सही है? चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है रेशियो कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शन। हाँ ये तो अभी तक कर रहे थे। देखो अभी रेशियो आया 2:3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। सही है? बोलो पॉइंट क्लियर है? गुड। अब देखो इसको और समझ लो थोड़ा सा। जब हमारे पास इस तरह के दो नंबर होते हैं 2:3 ऐसे, इस तरह से, तो कभी कभार ये सवाल पूछ लेता है कि जो ये नंबर होता है ऊपर लिखा हुआ, देखो जब हम फ्रैक्शन पूछते हैं, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते क्या है, बोलते हैं इसको बेटा, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर। ठीक है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट? और जब हम रेशियो में बोलेंगे, रेशियो में, तो जब रेशियो में लिखेंगे तो जो ये नंबर होता है पहला वाला रेशियो का, ये वाला, ये 2, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट। जो इसमें ऊपर का नंबर होता है पहला वाला, पहला का मतलब ऊपर वाला जो लिखा हुआ, ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है एंटीसीडेंट। और जो दूसरा नंबर होता है जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट। तो ये कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है? तो ये है इसका। ओके, ठीक है, समझ आया ये? गुड। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, इसका हमने बेसिक ये पूरा कर लिया। ठीक है, देखो ये इसके रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं रेशियो के, ठीक है? ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं रेशियो के। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है सर, हमको कैसे पता चलेगा, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आप इसको पढ़ लेना। देखो ये लिखा हुआ, जैसे मुझे करना हो, पहला एग्जांपल देखो आप, है ना, वाटर का किससे, सिरप से, कोई जूस मिक्स कर रहा है ना, उसमें, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, रेशियो। और जब मुझे देखो अभी बॉयज बताने हैं, गर्ल्स बताने हैं क्लास में, तो उस वे से भी हम करते हैं, राइट? स्पीड की हमें कंपैरिजन करनी होती है किसी एक कार की दूसरी कार से, ठीक है? हमें कहीं किसी हमारे पास मैप होता है, उस मैप के अंदर जो हमें स्केलिंग करनी होती है कि एक बॉक्स कितने के इक्वल, उस तरीके से, ठीक है? और टाइम के बीच में हमें कंपैरिजन करनी होती है, तब भी हम इसका रेशियो यूज करते हैं, कंसेप्ट, राइट? और देखो ये है इंग्रेडिएंट्स इन कुकिंग, कौन सा कितना कितना मिलाया है हमने, उसके लिए भी हमें रेशियो पढ़ना पड़ता है। ओके, तो ये क्लास कैसी लगी आप, ठीक है, आपको बतानी है, तो देखते रहिए ट्रेनिंग अवेयर, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।